एंजल माइकल की विशेषताएं जो हमने कल की हैं। वो सेनापति हैं। ओके जी। सेकंड, दूसरा पर्सन बोलेगा फटाफट से। पूजा सोनी जी बताइए। शक्तिशाली महादूत है। आपको बहुत गर्मी लगती है, हैंड्स में यू फील हॉट ऑल ओवर द बॉडी। ओके, यस। और ये सुरक्षा करते हैं। ओके, और कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है। और जब कुछ समझ में ना आए, किसी भी एंजल को बुलाने के लिए एंजल माइकल से ही प्रे करो कि वो साथ लाए। तो सब एंजल को साथ में लेके आ जाते हैं। मैम प्रोटेक्शन देता है। ओके जी, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस फीलिंग होती है उससे। सर नेगेटिव चीज से बचाते हैं। नेगेटिविटी से बचाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो काफी सारी चीजें सबको लर्न हो गई हैं। जो नए लोग आए उनको पता भी चल गया कि हमारे एंजल माइकल जो है, हमें उनको कब कब बुलाना है, कब कब कॉल करनी है, ये सारा इसीलिए थोड़ा थोड़ा कि साथ में पता चलता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंजल रफेल। तो बताइए एंजल रफेल के बारे में क्या खासियत है उनकी और कब कब उन्हें बुलाना है। जब हम पेन में होते हैं तब, और कोई परेशानी होती है, हीलिंग में, चाहे हीलिंग में बीमार होते हैं, बीमारी में बुलाते हैं, और पालतू जानवर को भी हील करते हैं, प्लांट्स को भी हीलिंग कर देते हैं। और किसी को भी बोलने दीजिए ज्योति मैम, और किसी को मौका दीजिए। यस, वेदर के लिए भी दे सकते हैं। एक सविता मैम आप बताइए। कोई एडिक्शन हो किसी को, जैसे ड्रिंक्स वगैरह का, वो सब छुड़ाने के लिए भी उनको बुला सकते हैं। यस, शैली मैम। किसी भी नेगेटिविटी में जब नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस ज्यादा हो तब भी उन्हें हम बुला सकते हैं। बिल्कुल। रितु मैम। पूजा मैम। कोई एनिमल्स के लिए भी करते हैं हीलिंग जी। एंजल रफेल का नाम आते ही यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस, कैसी भी हीलिंग हो, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरह की हीलिंग के लिए हम एंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं। पालतू जानवर कोई आपका है, पेट्स हैं, उनको भी हीलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया था? एडिक्शन के लिए बताया मैम ने। एडिक्शन कोई किसी को है, उसको छुड़ाने के लिए भी इनको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एडिक्शन क्या है, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ी हुई ही आपकी एक बीमारी हो गई ना, एक प्रॉब्लम हो गई ना, तो वहां हीलिंग चाहिए हमें। किसी को मोबाइल की लत है, किसी को शराब की है प्रॉब्लम, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जहां पे एडिक्शन है किसी चीज का, उसको छुड़ाने के लिए भी आप एंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं। और कैरियर में सफलता, हाँ जी, अब कैरियर में सफलता के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की हीलिंग आ गया ना, यहाँ पे कोई भी हीलिंग है उसके लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आर्कएंजल गैब्रियल, फटाफट से बताइए। आर्कएंजल गैब्रियल एक फेमिनिन संदेशवाहक है, फेमिनिन फॉर्म। हाँ जी, कंसीव करने में बहुत मदद करते हैं। हाँ जी, हील्स रिलेशनशिप्स। यस, वेरी गुड। सैलरी के लिए, इंक्रीज के लिए, बिजनेस के लिए। अच्छा, गैब्रियल कौन सी एनर्जी है? आर्कएंजल गैब्रियल फेमिनिन एनर्जी है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, और क्या खासियत है आर्कएंजल गैब्रियल की? कौन कौन लोग इसको कॉल नहीं हो पा रहा है, कौन कौन लोग इनको कॉल कर सकते हैं? जिनको कुछ रिलेशनशिप ठीक नहीं मान है, सम्मान के लिए भी कर सकते हैं। जैसे वो टीचर है, राइटिंग कोई लिखता है, उसके लिए भी कर सकते हैं। अभिनेता है, कोई कलाकार है, ठीक है, संगीतकार है। इसके अलावा एक और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज एक बताई थी मैंने आर्कएंजल गैब्रियल की, क्रिएटिविटी के लिए भी यूज करते हैं। एक बच्चा गोद लेने के लिए। यस, और जो कंसीव नहीं कर पाते हैं उनके लिए स्पेशली हम जब हीलिंग देंगे ना ऐसे लोगों को, तो आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाएंगे आर्कएंजल माइकल के साथ। ये साथ साथ इसलिए हो रहा है कि बाद में फिर जब हम करके निकल जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें माइंड से आउट हो जाएंगी। अभी रोज रोज करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा कि ये चीज ऐसे करनी है, इन एंजल को हमें बुलाना है, इनको कॉल करना है। तो जहां कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, इनफर्टिलिटी का कोई केस आपके पास आता है,
हस्बैंड वाइफ को आप हीलिंग देंगे, आर्कएंजल माइकल के साथ आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल करेंगे। ठीक है जी, आगे आते हैं हमारे आर्कएंजल यूरियल पर। आर्कएंजल यूरियल बताइए। परामर्शदाता। परामर्शदाता, हाँ जी, गुड। इम्पोर्टेंट डिसीजंस के लिए, मैम स्टडी के लिए, स्टडी के लिए, वेरी गुड। और वेल माइंडेड होते हैं तो उसके लिए भी। सॉरी, दोबारा बोलिए। अगर हम डबल माइंडेड हैं, हमें समझ में नहीं आ तो उसके लिए डिसीजन, गुड डिसीजन लेने के लिए, राइट डायरेक्शन में जाने के भलाई लिए, के लिए, राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। दो रास्ते हैं, दो राय पे खड़े हैं, इस काम को करें नहीं करें, आर्कएंजल यूरियल को कॉल कीजिए, वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा यूनिवर्स के भलाई के लिए, यस, और डिप्रेशन में निकलने के लिए, और बताइए, और जल्दी। समस्या को सुलझाने के लिए, यस। और कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई स्टूडेंट कर रहा है, उसको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, बार बार वो उस एक्सपेरिमेंट को करता जा रहा है। जैसे इंजीनियर के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनको बनाते रहते हैं, या साइंस के स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ वो अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं आगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, वहां भी आर्कएंजल यूरियल को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि छात्र जो हैं अपने किसी भी परीक्षण कार्य को कर रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत हेल्प करते हैं। चलिए जी, ये हो गए हमारे 4 एंजल। आज हम बात करेंगे हमारे 5वें एंजल, आर्कएंजल हेनियल। बहुत ही प्यारी एंजल है, बहुत ही प्यारी, और मेरे भी बड़े दिल के करीब हैं ये। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हेनियल, आर्कएंजल जोफियल, ये बहुत ही प्यारे और मतलब बहुत ज्यादा दिल के करीब रहने वाले एंजल हैं। मून की एनर्जी फील होती है जब आर्कएंजल हेनियल आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो ये जो एंजल है चंद्रमा की ऊर्जा के करीब है, तो हमें चांद जैसी शीतलता, पूर्णिमा के जैसा ठंडक का एहसास, ऐसी फीलिंग हमारे आसपास होने लगती है, हमारे इर्द गिर्द हमें महसूस होता है कि इस तरीके का अगर हो रहा है तो आर्कएंजल हेनियल आपके नियर पर है। इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, देखिए रोड पे एक्सीडेंट हुआ, और जरूरी तो नहीं कि सब लोग वहां रुकते हैं, 2-4 कोई लोग रुक जाते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लेट हो रहे हैं, मुझे निकलना है, निकल गए काम पे अपने। वहां पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि कोई इंसान है या कुछ है, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनको भी अपने ऑफिस पहुंचना है। अगर वो टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचेंगे तो उनके सीनियर उन पे चिल्लाएंगे। लेकिन ये तो एक हो गया कि हमारे मन में भावना है कि हमें किसी को बचाना है, उसकी सेवा करनी, बट हमें यहाँ पे मजबूरी है हमारी, हम इसलिए रुक पा रहे। बट जो लोग अपने काम पे जा रहे हैं, मान लीजिए उनका अपना बिजनेस है, वहां 10 मिनट लेट भी चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या वो लोग भी वहां रुकते हैं? बताइए, नहीं रुकते। देखा है ना हमने, निकल जाते हैं गाड़ियों से, कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, साइड में पड़ा है, ठीक है, 2-4 लोग खड़े हैं, वो भी खड़े तमाशा देख रहे हैं, और आजकल तो वीडियो जरूर बन रही है, उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर आर्कएंजल हेनियल आपके आसपास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, या एंजल्स को आप कॉल करते हैं, और इनसे आपका कनेक्शन होने के बाद आप रोज एंजल का मेडिटेशन भी करते हैं, उनको कॉल भी करते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आर्कएंजल हेनियल की ऐसी एनर्जी है कि वो आपके माइंड को ऐसा कर देंगी कि आप ना चाहते हुए भी दूसरों की हेल्प करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आपके मन में आएगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये भी मेरी तरह इंसान है, अगर इनकी जगह मैं हूं तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी हेल्प हो, तो इनको भी हेल्प की नीड है, तो इनको भी हेल्प चाहिए, मुझे इनकी हेल्प करनी है, तो आपको मानसिक तौर पर हेल्प के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत ही सौम्य परी हैं ये, बहुत ही सुंदर और सौम्य परी हैं, देखने में बहुत ही सुंदर है ये। जब आप इनको देखते हैं तो उसके बाद आपकी आंखों में ऐसी चमक आ जाती है, आपको लगता है कि बस देखते ही रहें, इतनी सुंदरता है इनके अंदर, इतना तेज है इनके अंदर। आपके पास जब ये आती हैं, इनकी उपस्थिति आपके आसपास होती है, तो आप अपने आप को बड़ा दृढ़ महसूस करते हैं,
मतलब कि कोई भी ऐसा निश्चय करना, किसी काम को करने का निश्चय करना, या आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, आपको सब मना कर रहे हैं कि नहीं करना, लेकिन आप अपने उस जो भी अपनी बात है उस पर दृढ़ हैं आप, तो ऐसी पावर्स आपके अंदर आ जाती है जब आर्कएंजल हेनियल आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनको कॉल करते हैं। हमेशा जब भी आप उनको कॉल करते हैं, आप उनको बुलाते हैं, उनसे अनुग्रह करते हैं, वो आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं। कहीं इंटरव्यू के लिए आपको जाना है तो वहां भी आप इनको साथ लेके जाएं। आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि सामने वाला आपके जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं, वो खुद इतना मतलब आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, आपके ऑरा से इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि वो ज्यादा कुछ ना पूछकर आपको इंटरव्यू में क्लियर आपका पास कर देगा। इस तरीके की एनर्जी है। जब हम इनको कॉल करते हैं, इनके साथ हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। अब अगर ऐसे दोस्त ढूंढना, मित्र ढूंढना, क्योंकि लाइफ में क्या कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके दोस्त नहीं होते, दोस्त सबके होते हैं, लेकिन कितने हमारे अपने हैं और कितने नहीं हैं, उसको जानने के लिए भी आप आर्कएंजल हेनियल को बुलाइए। ये आपको पूरा हेल्प करेंगे। जो हेल्पफुल लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जो मित्र आपके पॉजिटिवली लाइफ में काम आने वाले हैं, वही आपकी जिंदगी में रहे, बाकी सब निकल जाए। ये प्रे हमें रोज करनी है। आर्कएंजल हेनियल ऐसे। अगले हैं हमारे आर्कएंजल जोफियल। आर्कएंजल जोफियल मेरे गार्डियन एंजल भी हैं, इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी सोल के बहुत करीब है, और ये सुंदरता की परी है, ब्यूटी की एंजल बोला जाता है इनको। हर चीज को संवारने में हेल्प करती हैं। आप चाहे आपके थॉट्स हो, आपके विचार हो, आपका माइंड, अगर कैसे भी विचार आपके माइंड में आते हैं, कैसे भी थॉट्स आते हैं, तो उनको सुंदर, सफल या अच्छे विचार आपके माइंड में लाना, अच्छे थॉट्स आपके माइंड में लाना, उन विचारों को सुधारना, ये काम है इनका। इसके बाद आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपके चक्र, कहीं भी कुछ भी गंदगी है या तितर बितर है, बिखरा हुआ है, उसको संभालने में आर्कएंजल जोफियल आपकी हेल्प करती है। सबसे बड़ी चीज आर्कएंजल जोफियल। अब मान लीजिए हम लोग बिजी हैं, जो लोग जॉब में हैं, खासकर फीमेल्स, तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, घर को कैसे संवारें, घर को कैसे संवारें हम, क्योंकि टाइम नहीं होता है, बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, और काम इतने ज्यादा होते हैं, हम खाना पीना बना के अपना भी लेके जाना है, फैमिली का भी बनाना है, फिर जॉब पे निकलना है, वापस आते हैं, थकते तो हम भी हैं, काम हम करते हैं, नेचुरली हम भी इंसान हैं, थकते हैं, आके फिर इतना काम हमसे नहीं होता है। ऐसे में आर्कएंजल जोफियल को हमेशा अपने साथ रखिए, उनको कॉल कीजिए कि आर्कएंजल जोफियल ये मेरे घर को संवारने में मुझे हेल्प कीजिए। इसके अलावा आपकी अलमारियां, आपका स्टोर रूम, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी यही मिलेगी आपको, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी। मुझे लगता है ऐसे कपड़े आज भी पड़े होंगे जो हमने पहने तो कहीं नहीं है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल भी हो गए, कई कुर्ते, ठीक है, कई ट्राउजर, कुछ और, बहुत साड़ियां, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा अलमारियों के अंदर, भरा पड़ा है, वो काम के नहीं है, लेकिन फिर रख लेते हैं, हर दिवाली निकालते हैं, साफ करते हैं, सुखाते हैं, फिर रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्टोर के अंदर पता नहीं कितनी चीजें पड़ी हैं, खाली डब्बे, टूटे फूटे, जो भी है, नहीं आए, कभी तो यूज आएगा, कभी तो यूज आएगा, फिर रख लेते हैं, साफ किया, चमकाया, वापस रख दिया। कितनी चीजें होंगी ऐसी, है सबके पास, सबके पास होती है ना, मेरे पास भी थी, हम भी ऐसे ही थे, लेकिन नहीं रखना। जो चीज 2 साल हो गए आपको, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, यूज नहीं किए ना आपने, निकाल दीजिए उसको। आप निकाल के देखिए उसको, उसके बाद जो घर के अंदर शांति आना शुरू होगी, जो घर के अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू होगी ना, उसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सब निकाल दीजिए जो यूज नहीं हुआ है। 2 साल हो गए, इस दिवाली देखिए, पिछले साल भी रखा था, उससे पिछले साल भी रखा था, निकाल दीजिए। बड़े बुजुर्गों की कुछ चीजें हैं, मान लीजिए आपके पास उनके कपड़े पड़े हैं, 10 सूट पड़े हैं, कोई बात नहीं, निशानी के तौर पे 1 रख लीजिए, बाकी सब दान कर दीजिए। कोई पहनेगा, वो नाम लेगा, आपको याद करेगा, 10 दुआएं देगा आपको,
क्योंकि जाने वाले तो देखिए चले जाते हैं। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रही हूँ, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट एक ही बात है कि वो चीजें पड़ी हैं, पड़ी रहेंगी, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, वो पड़ी रहेंगी, किसी के काम नहीं आ रही। लेकिन किसी का अगर तन ढक जाता है ना उससे, तो उस चीज की जो कीमत है ना, वो जो चला गया दुनिया से, वो उसको भी नसीब हो जाती है, उसकी आत्मा को भी उससे शांति मिलती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एंटीक होती हैं। एंटीक का मीन्स है कि हमने बहुत टाइम पहले ली थी, ले तो ली, यूज आज तक नहीं आई, आ जाएगी करते 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 5, 7, 10, 12 साल निकल गए, नहीं हुई, अब निकाल दीजिए उनको, फिर देखिए क्या शांति मिलती है। और यहाँ पे आर्कएंजल जोफियल आपको पूरी हेल्प करेंगे। और हर इंसान चाहता है दुनिया में कि हम सुंदर दिखें, सुंदर लगें, हमारी बॉडी अच्छी हो, फिजिक अच्छी हो, ठीक है, हमारी शक्ल सूरत भी अच्छी हो, हमारा ऑरा अट्रैक्टिव हो, क्योंकि सूरत के साथ साथ सीरत भी अच्छी होनी जरूरी है ना, तो सीरत भी अच्छी हो, उस चीज को संवारने में भी आर्कएंजल जोफियल आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो सब चीजों के लिए आप बुला सकते हैं। जो लोग भी ये ब्लैक पट्टी वाले हैं, क्या आप लोग सामने आ सकते हैं? बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, इतने ज्यादा लोग हैं, ब्लैक ब्लैक पट्टियां दिख रही है मुझे लगता है हम लोगों को भी चले जाना चाहिए ब्लैक ब्लैक करके यहाँ से, और ओनली ऑडियो चलती रहे, सब लोग सुनते रहे। मैम मैं तो खाना बना रही हूँ, फिर भी मेरा कैमरा ऑन है। चलिए जी। इसके अलावा अब हमें अगर नेगेटिविटी निकालनी है अपने अंदर से, तो वो भी सफाई एक तरह की, हमारे ओरा की, हमारे चक्रा की। तो यहाँ भी आप आर्कएंजल जोफियल को कॉल कीजिए। कुछ भी आपको संवारना है, मान लीजिए कोई काम कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो ना, आप खाना बना रहे हो और उसको भी बड़े साफ सुथरे तरीके से टेस्टी बनाना है, तो भी एंजल को याद कीजिए आप, वहां भी आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। आर्कएंजल जोफियल आपको पूरी हेल्प करेंगे, हमेशा आपको प्रेरणा देते हैं। फिर उसके बाद कोई अगर सिंगर है, वो अपने सुरों को सजाना चाह रहे हैं, कोई म्यूजिक बना रहे हैं, वो वहां भी अगर उनको उसमें हेल्प चाहिए कि साफ सुथरे तरीके से बड़ी सफाई वाला और बहुत प्यारा उनका म्यूजिक बने, तो वहां भी पूरी हेल्प मिलेगी। तो वहां भी आर्कएंजल जोफियल को कॉल कर सकते हैं। अब विशेषता इनकी ग्लोइंग और ब्यूटीफुल स्किन के लिए, फेस के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। घर की सफाई के लिए, कोई आयोजन है, बर्थडे पार्टी, मैरिज है, वहां पे सजावट आपको करनी है, तब भी आप इनको कॉल कर सकते हैं, पूरी हेल्प आपकी करते हैं। अव्यवस्थित चीजें कौन सी हैं आपके घर के अंदर जो यूज नहीं हो रही है काफी टाइम से, उनको निकाल दीजिए, उनकी पहचान करने में ये आपको हेल्प करेंगे। जब सफाई करने आप बैठते हैं तो उस टाइम पे आप कॉल कीजिए एंजल्स को और उनको बोलिए कि जो चीज मेरे घर में यूज आने वाली नहीं है, अब नहीं आई और अभी कभी भी नहीं आने वाली है, तो आप ही मेरी हेल्प कर दीजिए, अपने आप आपके सामने वो चीजें आ जाएंगी और निकल जाएंगी। मेरे पास भी थी, मैं हर चीज संभाल लेती थी छोटी सी, क्योंकि थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। तो कभी कभी होता है ना बच्चों के लिए भी कि रख लेते हैं, पता नहीं कब ये चीज जरूरत पड़ जाए, फिर मिलती नहीं है। इतनी सी छोटी छोटी बोटल्स, कभी किसी का कैप, कोई छोटी सी कुछ भी, मतलब बस संभाल लो, रख लो इसको, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी। आना जाना कुछ नहीं होता, क्योंकि टाइम कहाँ होता है इतना करने का, पर फिर भी रख लो। पता इतनी सारी पोटलियां बनी है, थोड़ा इधर बांध के रखा है, थोड़ा इधर बांध के रखा है, करते करते सब निकाला। अब इतनी शांति है, क्योंकि ना तो वो पड़ा है ना वो दुखी कर रहा है। और जो पड़ा होता है तो मन में भी आता है, माइंड में, कि कुछ कर ले इसको, कर देखते देखते कि ये पड़ा है भाई, कुछ किया नहीं, फिर वो अंदर से एक और विचार पैदा हो जाता है, कुछ किया नहीं, इसका इतने टाइम से संभाल के रखा हुआ है, तो वो माइंड खराब होता है। इससे अच्छा उसको निकाल दिए ना, अब कुछ भी नहीं है, अब जो है रास्ता सही है, ठीक है, अपना सीधा चले जा रहे हैं, काम होते जा रहे हैं। तो कोशिश करके देखिए, मजा आएगा आपको और अच्छा लगेगा, लाइफ में भी सुधार आ जाएगा आपके, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनकी बताऊं मैं, इनकी खासियत है आर्कएंजल जोफियल की। आजकल हम जाते हैं मॉल्स में शॉपिंग करने के लिए, लिस्ट तो बनाते नहीं है, बनाते भी तो इतनी सी लिखते हैं, और जब वहां से बिल आता है इतना लंबा हो जाता है, मतलब हाथ भी छोटा पड़ रहा है मेरा, इतना लंबा बिल हो जाता है, होता है ऐसा। तो तब आर्कएंजल जोफियल को बोलिए कि आप मेरे साथ चलिए, और जो मेरे लिए जरूरी है ना, मैं भी ऐसी थी, शॉपिंग करने जाते थे ना हम भी, बिल सोच के जाना है घर से, नहीं जी बस 5,000 के ऊपर चीज नहीं लानी है,
और पता चलता था कि गए हैं वहां पे शॉपिंग करने, घर आते तो 15,000 का बिल दे के आ गए। अब क्या लाए हैं समझ में भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, भर रही है ट्रोले इतने, ये लो वो लो, सब ले लिया, बच्चे भी अपना सामान अलग से, बड़े भी। अब तो सब कॉल करके जाते हैं जी, 4-5 हजार के ऊपर बिल नहीं बनता, ये उन्हीं की दया है सारी। तो सब कॉल करके जाएं, जो जरूरी चीज होगी ना वही आपके साथ आएगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि 5,000 से मतलब कि जो चीज जरूरी है, हो सकता है आपका 8,000 का बिल बने, लेकिन अगर 8 का भी है तो वहां 15 पे क्यों करके आए। क्योंकि ये होता है जब हम जाते हैं ना मॉल्स के अंदर, तो घर से ये सोच के जाते हैं कि इतना सही सामान है, लेकिन आने में इतना सारा हो जाता है, तो वो क्या आता है ये हमें भी समझ में नहीं आता। तब इनसे हेल्प हमें लेनी है। और आप ये ट्राई करके देखिए, जरूर कीजिएगा इस चीज को। जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी रिसेंटली अगर आपको जाना है, देखिए 1 तारीख आने वाली है, अभी सबकी सैलरी आएंगी, राशन पानी सब जाते हैं लेने 1 से 7 तारीख में, और सब यूज कीजिए और फिर मुझे कमेंट दीजिएगा आप कि वाकई में आपने ये चीज कही थी, क्योंकि तब तक आप लोगों का अट्यूनमेंट हो जाएगा। और अट्यूनमेंट के बाद आप उनसे कॉल करके उनको साथ ले जा सकते हैं, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, तो पूरी आपको हेल्प मिलेगी। और अट्यूनमेंट के बात याद आ गई है तो मैं एक यहाँ सबको बता दूं जो लोग नए हैं, अट्यूनमेंट प्रोसेस हमारा 3 अट्यूनमेंट हम देंगे आपको, 15 एंजल के बारे में आपको बताया जाएगा। हर 5 एंजल के बाद का हम अट्यूनमेंट देते हैं, बट आज हमने 6ठी एंजल इसलिए पढ़ ली कि हमारी एंजल कंप्लीट हो चुकी है, तो आज आधा अधूरा मैं नहीं चाहती थी टॉपिक कोई, क्योंकि माइंड से अप जाता है। तो जितनी एंजल आज हमारी इस क्लास में हो जाएंगे हम करेंगे। कल हम करेंगे चक्रा पे बात, कल हम चक्रा पे बात करेंगे। चक्र क्या है, हमारे 7 चक्र कौन से हैं, उनकी क्या डिटेल है पूरी, वो आपको बताई जाएगी। परसों हम करेंगे चक्रा का मेडिटेशन, ठीक है। और जो लोग मेरे को अट्यूनमेंट के लिए एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं 151 रुपीज का, उनका ग्रुप मैंने अलग से रेडी कर दिया है, उसमें उनको मैं ऐड कर रही हूँ। तो वो लोग वहां पे ऐड हो रहे हैं, उनको आज मैं कुछ दूंगी, माला दूंगी जपने के लिए, वो लोग शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। उनका पूरा क्लेंजिंग और हीलिंग प्रोसेस मैंने और हरजीत मैम ने स्टार्ट कर दिया है, वो पूरा स्टार्ट हो चुका है। क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर 2 से 3 दिन में, वो हमें शेयर कीजिएगा उसी ग्रुप के अंदर आप लोग। और जो लोग करना चाहते हैं, एंजल का अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं बट उनको पता नहीं था अभी तक, तो उनको भी मैं ये क्लियर कर दूं कि आप लोग भी इस अट्यूनमेंट ले सकते हैं एंजल का। अभी हमने कोई अट्यूनमेंट नहीं किया है। जिन लोगों की पहली 2 क्लासेस मिस हुई हैं, यूट्यूब पे हमारी दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं, वहां से कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और उस ग्रुप में जो लोग होंगे उन्हीं लोगों को सिर्फ हम लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट भी उन्हीं को मिलेगा बेसिक लेवल का, और पूरा जो क्लेंजिंग हीलिंग का प्रोसेस है वो भी उन्हीं का होगा। वो लोग जो भी हैं यहाँ पर अभी भी हैं मेरे साथ यहाँ, तो बाकी जो नए लोग हैं और जो पहले ले चुके हैं उनको जरूरत नहीं है, जो पहले ले चुके हैं उनको जरूरत नहीं है, जो न्यू पर्सन्स हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। और जो चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हरजीत मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप्स के अंदर हमारे नंबर हैं, तो वहां पे आप बात करके सारी डिटेल हमसे आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट इनकी जो विशेषता हमारे आर्कएंजल जोफियल की, वो खरीदारी और हमारी व्यक्तिगत शैली, यानी कि जब भी खरीदारी करने जाना है अब से आर्कएंजल जोफियल को अपने साथ लेके जाना है। और आप डेली बुलाइए, अगर आपके घर की सुंदरता नहीं बढ़नी शुरू हो जाए तो आप बोलिएगा, लोग आपके घर में आएंगे और आके पूछेंगे कि ऐसा क्या है यहाँ पर कि आते ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, उनका मन नहीं करेगा उठने का। ऐसा हो जाता है हमारे घर का एनवायरनमेंट, इतना पॉजिटिव, जैसे किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में होता है ना, बहुत पॉजिटिविटी लगती है, क्योंकि एवरी टाइम वहां पे भगवान का नाम होता है, इसलिए ऐसा ही आपके घर का एनवायरनमेंट बन जाता है। अगले एंजल है हमारे 7वें नंबर के एंजल, एंजल एरियल। जानवरों को, प्रकृति, नेचर, हमारा पूरा यूनिवर्स, इस पृथ्वी को देखते हुए हैं ये एंजल, हवा के साथ जुड़े हुए हैं ये। जब भी आपके पास होते हैं आप एनवायरनमेंट में चेंज देख सकते हैं। आप एक रूम में बैठे हैं, अचानक वहां का टेम्परेचर या तो अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा, ये एक साइन भी है एंजल्स का। मैंने जब शुरू की थी क्लास तो मैंने बताया था आप लोगों को कि हम जिन एंजल के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सभी एंजल की अपनी एक विशेषता है।
वो सब एंजल जो हैं जब भी आपके आसपास होंगे उनकी फीलिंग अलग एहसास देगी आपको। तो आर्कएंजल एरियल जो हैं ये जब भी आपके पास होंगे, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके पास का टेम्परेचर जो है वो अप एंड डाउन होगा। या तो एकदम ठंडे में भी गर्मी लगेगी आपको, सर्दी के अंदर गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है और गर्मी में ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है। और ये जब जब आप कॉल करेंगे, इनके साथ जुड़ते चलेंगे ना, ये चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उनको एंजल साइन मिल रहे हैं, जब से वो भी 3 दिन से क्लास कर रहे हैं तो उनको एंजल साइन मिलना शुरू हो चुका है। उनको एंजल खुद बुला रहे हैं, खुद जोड़ रहे हैं इस चीज से, ये उनको पता चलना शुरू हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी कि आप जुड़ रहे हैं और एंजल आपको खुद से साइन दे रहे हैं कि हाँ अब हम आपके आसपास हैं, आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए क्या पानी की इतनी कमी हो रही है, जो हमारे जलाशय हैं, जितने भी पानी के जो हमारे स्रोत हैं वो सारे खराब होते जा रहे हैं। लोग बाग वहां पे गंदगी हो रही है, जैसे फैक्ट्रियों का गंदा पानी उसमें जा रहा है या पोल्यूशन हो रहा है किसी तरीके से भी, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर कोई भी पोल्यूशन हो रहा है, कोई जानवर ऐसे हैं जो लुप्त होती जा रही है, प्रजातियां, ऐसी जातियां भी है ना जो कम है यहाँ पर धरती पर और लुप्त होती जा रही हैं। तो उन सब के लिए हम प्रे कर सकते हैं आर्कएंजल एरियल से। जानवर किसी से अपनी दुख अपना सुख नहीं बांट सकते, लेकिन वो एक एहसास हमें दे देते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, हम उनको भी हीलिंग देंगे। जब आप बिना किसी स्वार्थ के अनकंडीशनल लव के साथ यूनिवर्स को हीलिंग देते हैं, यूनिवर्स के अंदर ऐसे बेजुबान जानवर हैं उनको हीलिंग देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये 100% गारंटी की बात है, आप करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वाकई में लाइफ में क्या चेंज हो रहा है हमारे। इसके अलावा एरियल जो है हमारे धन के प्रबंधन में हमें पूरा हेल्प करते हैं। धन का प्रबंधन, हमारे पास पैसा है, हमें कहाँ लगाना है, कम है पैसा लेकिन हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये बढ़ता जाए, तो उसको कहाँ निवेश करना है, कैसे उसको हमें रखना है, इसके लिए सारा हमें आर्कएंजल एरियल जो है वो मार्गदर्शन हमारा करते हैं। मान लीजिए बिजनेस हमारा छोटा सा है लेकिन हम चाहते हैं उसमें ग्रोथ हो, पैसा जो आ रहा है वो हमें रोज डे बाय डे हमारा जो है 10 गुना बढ़कर आए, तो आर्कएंजल एरियल को कॉल कीजिए। धन के प्रबंधन में आपको पूरा हेल्प करते हैं। अब इसकी विशेषताएं, नेचर के लिए लुप्त प्रजातियां जो हमारी जंगली जानवर जो है इस दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं, उन जातियों को बचाने के लिए हमें यूनिवर्स में प्रे करनी है। मौसम के लिए, यानी कि आसपास का टेम्परेचर आपके अप एंड डाउन हो रहा है, जैसे अभी ज्यादा गर्मी हो रही है, हम अंदर बैठे हैं लेकिन जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो जानवर बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बैलेंस में रहे, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी हो, ताकि लोगों के लिए, जानवरों के लिए, इस यूनिवर्स के लिए वो अच्छा रहे। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है ना, अभी भौतिकता में है हम लोग, इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ओजोन गैस का ही है, ठीक है। वो भी एक ओजोन की परत जो है वो धीरे धीरे छटती जा रही है, हानिकारक किरणें जो है वो हमारी पृथ्वी पर सीधी आना शुरू हो चुकी है, और ये सारा रीजन हो रहा है जो ओजोन परत हटती जा रही है, क्योंकि हम फ्रिज यूज करते हैं। फ्रिज के अंदर की जो गैस है, जितनी बार हम खोलते हैं वो गैस वायुमंडल में जाती है, वो उस ओजोन परत को खत्म कर रही है। तो ये भी एक रीजन हो गया ना, हम कहीं ना कहीं एंटी जा रहे हैं, यूनिवर्स के खिलाफत में तो हो रहा है ये काम सारा। और ऐसी बहुत सारी चीजें और जो यूनिवर्स के अंदर जितना भी स्वच्छ वातावरण था उसको खत्म करती जा रही हैं। अगर आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हम देखें तो क्या वातावरण ऐसा था? नेचुरल नहीं था, ऐसा बहुत अच्छा था, एक अच्छा एहसास हमें होता था कहीं हम जाते थे। लेकिन अब हर जगह पोल्यूशन है। तो ये हम प्रे कर सकते हैं यूनिवर्स के लिए, अनकंडीशनल लव यूनिवर्स को हम दे सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमारे साथ थे मनीष जी, जो हमारी पेड क्लास में भी हैं अभी। उन्होंने एक बात बोली थी कि जो जवान हमारे अभी खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, हम उनको भी दे सकते हैं हीलिंग, क्योंकि वो 24 आवर हमारी सेवा के लिए खड़े हैं। तो जाने अनजाने हम पर उनका एहसान हो रहा है, तो हम भी कुछ उनके लिए कर सकते हैं। तो आप
उनको भी हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ धन प्रबंधन करना, पानी यानी कि पानी जहां से भी आता है, चाहे वो नदियां हैं, नाले हैं, झरने हैं, बारिश है, उस पानी का भी सेव करना, उसकी रक्षा करना, उसके लिए भी आर्कएंजल एरियल को हम कॉल कर सकते हैं। तो क्लास में हमारे 2 मिनट बचे हैं, हमारी 7 एंजल कंप्लीट हो चुकी हैं। कल हमारे क्लास जो रहेगी वो चक्रा पे रहेगी। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जुड़ें, इस क्लास को करें ताकि वो भी फायदा उठा सके इसका। और अट्यूनमेंट के लिए जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि आज रात से प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कल चक्रा पे बात होगी, परसों मेडिटेशन होगा, और अगर फ्राइडे को नहीं तो मंडे को आप लोगों का अट्यूनमेंट हो जाएगा। मंडे को अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट के लिए कुछ सामान की आवश्यकता है, वो लिस्ट भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जो लोग अट्यूनमेंट लेना चाह रहे हैं, ये उनके लिए प्रोसेस होगा पूरा, आप लोग अरेंज कर लीजिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। हेलो, हाँ मैम। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी मैम, सिखाने वाले एंजल कौन से होते हैं? मैं गाड़ी सीख रही। हाँ, सिखाने वाले एंजल कौन से होते हैं? मैं गाड़ी सीख रही हूँ ना, इसलिए। कुछ भी सीख रहे हैं आप तो आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल माइकल को साथ लेके चलिए ना। आर्कएंजल माइकल आपके फियर को दूर कर देंगे। अच्छा कुछ भी मैम, सीख रहे हैं आप तो आर्कएंजल यूरियल शिक्षा से जी रिलेटेड जी है, जी, सीख रहे हैं तो उनको फॉलो कीजिए। ठीक है मैम। हाँ जी, चलिए क्लास कैसी लगी? यूट्यूब पे सब लोग नहीं लिखते हैं, आप लोग एक कमेंट लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और लोग भी पढ़ते हैं कमेंट को, तो वो भी देखते हैं वीडियो को, फिर क्लास में आते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं जाने जाने किसी की हेल्प करते हैं। ये एक अच्छा काम है, इसका पुण्य आपको जरूर मिलता है, क्योंकि ये कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, हम समाज में कुछ अच्छाई के लिए कर रहे हैं। तो सब लोग एक एक कमेंट डाल देंगे तो शायद कुछ बुरा नहीं होने वाला है। 2-4 वर्ड लिखने हैं, थोड़ी सी उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाएगी।